वही सोनीपत जिला के 8 खंडों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए इस वक्त मतगणना जारी है। सोनीपत में 24 वार्ड है जिनमें जिला परिषद के लिए 161 प्रत्याशी और पंचायत समिति सदस्य के लिए 193 वार्ड में 706 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। और ये स्थिति है कि 161 प्रत्याशी है और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 193 वार्ड में 706 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए हैं। हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ 9 टेबल लगाई गई है और 8 खंडों में गिनती हो रही है, जिसमें गोहाना, मुडलाना, कपूरा, गन्नौर, राई, मुरथल, खरखोदा और सोनीपत खंड शामिल है। प्रत्याशी जो है उनकी किस्मत का फैसला मतगणना कंप्लीट होने के बाद हो जाएगा। और खास तौर से कुल प्रत्याशियों की अगर हम बात करते हैं तो 867 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए थे और यहाँ पर बाकायदा गिनती के कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की भी अच्छे से व्यवस्था की गई है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। और इस वक्त चलते कुरुक्षेत्र दर्शन क्या इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन, क्या तस्वीर अभी तक क्लियर हुई है कुरुक्षेत्र के अलग अलग सीटों पर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र में जो ब्लॉक समिति का चुनाव था वो संपन्न हो चुका है और यहाँ जो कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट हारे हैं, कुछ जीते हैं। अगर मैं बात करूं अभी जिला परिषद का कुछ ही देर में तो यहाँ पर गिनती शुरू हो जाएगी और कई ब्लॉक में गिनती शुरू हो गई है। जिले की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर जो अगर बात करूँ तो 17 वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। 135 उम्मीदवार मैदान में थे, 81 पुरुष और 54 महिलाएं यहाँ पर मैदान में थी। अभी जिला परिषद की जो काउंटिंग है वो अभी चल रही है और जो बात कर लेते हैं ब्लॉक समिति की जो काउंटिंग हो चुकी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस का पहरा लगाया हुआ है। जो मेन गेट है उससे बाहर जो कैंडिडेट है, जो लोग हैं जो कैंडिडेट को साथ आए हुए हैं वो बाहर है और अंदर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से पुलिस यहाँ पर बनी हुई है, उनको नजर रखी हुई है। अगर बात करें तो यहाँ पर कई स्टेप पुलिस ने बनाया हुआ है। अगर जो बात करें तो जहाँ पे गिनती हो रही है पुलिस ने उस पर घेरा डाला हुआ है, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जी चलिए, आप दर्शन मेरे साथ बने रहेगा। विपिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन से हम कैथल के बारे में अपडेट लेंगे। उस बीच सोनीपत से खबर आ रही है। सोनीपत के वार्ड नंबर 9 से सुरेश कुमार चुनाव जीत गए हैं। जेजेपी के सुरेश कुमार ने जीत हासिल की है। जिला परिषद सदस्य के लिए सुरेश कुमार विजयी हुए हैं, जबकि इस सीट पर दूसरे नंबर पर नीरज रहे हैं। नीरज को 3,342 वोट ही मिले हैं। तीसरे नंबर पर भीम सिंह रहे जिनको 3,182 वोट मिले हैं। और कैथल का रुख करते हैं। कैथल से विपिन मेरे साथ बने हुए हैं। विपिन, कैथल से क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी आपको बता दें कि कैथल में 21 वार्डों में 130 उम्मीदवारों की जिला परिषद में भाग्य का फैसला आज होना है। गिनती जारी है और ब्लॉक समिति में 7 ब्लॉक में 523 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। आपको बता दें कि कैथल में 3 जगह पे अलग अलग जगह पे काउंटिंग हो रही है। कैथल में हो रही है, डांड में हो रही है और गोलाचिका में हो रही है। तो ये जो इसकी कैलकुलेशन जब शाम तक एक साथ होगी तब जाके इसमें किसी के उम्मीदवार का भाग्य का फैसला होगा। एक जगह से किसी भी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला घोषित नहीं होगा, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध है। उम्मीदवार अंदर काउंटिंग में बैठे हुए हैं, उनके प्रत्याशी पार्टी समर्थन में आराम से सभी खड़े हैं। पुलिस का पूरा प्रबंध है और किसी को भी परिसर में मोबाइल लेकर आने की इजाजत नहीं है, मीडिया के अलावा। विपिन, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि हमारे पास अब नतीजे आने लगे, लगातार अपडेट आते जा रहे हैं, तो हम अपडेट भी अपने दर्शकों को देते जाएंगे। पानीपत से नतीजे आ चुके हैं। वार्ड नंबर 16 से पूजा ने जीत दर्ज की है। पूजा को 1,511 वोट मिले हैं। 1,511 वोटों से पूजा जीती हैं। ये वार्ड नंबर 16 है पानीपत का। वही वार्ड नंबर 17 से जितेंद्र ने 182 वोटों से जीत हासिल की है। और चलिए, पलवल के भी नतीजे आ चुके हैं। पलवल के जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 का नतीजा घोषित हो गया है। पलवल जिला परिषद वार्ड नंबर 3 के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां पर हेमलता तेवतिया ने चुनाव जीता है। हेमलता तेवतिया ने चुनाव में जीत दर्ज की है। 546 वोटों से हेमलता तेवतिया ने चुनाव जीता है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र तेवतिया की पत्नी है हेमलता और उन्होंने वार्ड नंबर 3 से जीत हासिल की है।
एक बार फिर से हम कैथल चलते हैं, जो जहां से विपिन मेरे साथ लगातार बने हैं। विपिन, अब तो कई ऐसे खेमे हैं जहां पर खुशियां मनाई जा रही होंगी, कई जगहों पर नतीजे आ चुके हैं, तो कई जगहों पर स्थिति थोड़ी बहुत स्पष्ट हो गई होगी। जिन्होंने लंबा मार्जिन ले लिया है वो तो अपने आप को जीत ही मानकर ही चल रहे होंगे। कोशिश कीजिए कुछ लोगों से अगर रिएक्शन ले पाए। जी, अभी बता दें कि कैथल में मैंने आपको बताया कि कैथल में 3 से 4 3 जगह काउंटिंग चल रही है। महादेव, जैसे कि मान लो वार्ड नंबर 12 की बात करें, जो कैथल में हॉट सीट रही है, उसकी मतगणना कैथल में भी हो रही है और उसकी पौंडी और डांड में भी हो रही है। तो इसलिए नतीजे एक जगह से यहाँ पे घोषित नहीं होंगे, अलग अलग जगह से कैलकुलेशन करके डीसी ऑफिस से, कार्यालय से ही नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उम्मीदवारों में जैसे जैसे बढ़त हो रही है तो उनका हौसला बढ़ रहा है कि अलग अलग सभी जगह से आजकल फोन की कनेक्टिविटी होती है, परिणाम फोन पर पता लग जाते हैं, तो लोगों में हौसला है। और काफी यहाँ पे समर्थकों ने लड्डू भी तैयार करवा लिए हैं बांटने के लिए कि जल्दी उनका परिणाम पता लगे और वो लड्डू बांटेंगे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से दर्शन का रुख करते हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शन, जैसा जिक्र कर रहे थे विपिन कि जिन्होंने लंबा मार्जिन ले लिया है उनके खेमे में तो खुशी मनाने का दौर शुरू हो गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर ब्लॉक समिति की बात करूं तो ब्लॉक समिति का जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, और बाहर अगर बात करें तो ढोल नगाड़ों के साथ भी खुशी मनाई गई है। और अभी जिला परिषद की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लोग यहाँ पर लड्डू की बात करें, ढोल की बात करें तो पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है। अभी देखने वाली ये बात होगी कि किसके सिर पर ताज तजेगा, ये कुछ ही देर में क्लियर हो पाएगी। जी।